नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं जो दिल्ली का शराब घोटाला था। हम बार-बार अपने बयानों में, अपने जो वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से कि कविता बोलेगी तो केजरीवाल के राज खोलेगी। आज खोल दिए उन्होंने राज। के कविता ने आज अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत सारी बातें ईडी को बता दी। ईडी की पूछताछ में के कविता ने जो बातें बताई हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल की गर्दन अब बुरी तरीके से ईडी के शिकंजे में फंस गई है। और इतनी गंभीर बयानों के बाद अरविंद केजरीवाल का बचना बहुत मुश्किल है। हम ये बात आपको लगातार बता भी रहे थे कि के कविता जो है वो इस पूरे शराब घोटाले की नानी है। और शराब घोटाले की नानी जब ये बयान देगी तो उस वो उन बयानों के कुछ ऐसे मायने होंगे जिनको कोई भी अदालत झुठला नहीं पाएगी। और यही हुआ भी। हमने कहा कि कविता ज्यादा देर तक ईडी के सवालों के सामने टिक नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि के कविता बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, साउथ लॉबी की है, खुद एमएलसी हैं हैदराबाद के अंदर। और उनके जो पिता हैं वो पूर्व सीएम रहे हैं, इसलिए वो बहुत बड़ी मछली हैं। और वो कभी नहीं चाहेंगी कि ईडी की टीम या कोई भी जांच एजेंसी उनके साथ बुरा बर्ताव करे। और वो अपने आप को उन्हें बचाना आता है। बहुत दिनों तक वो भी केजरीवाल की तरह बचती रही थी इस गिरफ्तारी से, लेकिन अंत में उनको गिरफ्तार होना पड़ा था। और जब वो गिरफ्तार हुई तो उनकी लीगल टीम जो थी उससे पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आई हैं दिल्ली के अंदर। वो गिरफ्तारी से पहले पूरी तरीके से वो प्रिपेयर हो चुकी थी कि आखिर उन्हें अंत में क्या करना है। तो जो उन्हें करना था वो के कविता ने अब शुरू कर दिया है। आज ईडी की तरफ से बाकायदा पहली बार बयान जारी करके बताया गया कि के कविता ने बताया है कि पूरी तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को साउथ लॉबी को दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी। यानी कि आज पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ चुका है। ईडी की जो एफआईआर है, अब अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे उसमें आरोपी बन गए हैं। और शराब घोटाले के अंदर 100 करोड़ रुपए लेने की बात कही गई है। लेने की बात, देने की बात किसने कही है? के कविता ने। के कविता ने पूरी पेमेंट की थी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को इस शराब घोटाले के अंदर। 100 करोड़ रुपया जो लिया गया था, जिससे गोवा का चुनाव लड़ा गया, वो सारा का सारा अब कच्चा चिट्ठा सामने खोलकर रख दिया है के कविता ने। के कविता ने बताया है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को उन्होंने 100 करोड़ रुपए शराब घोटाले के लिए दिए थे, क्योंकि इस शराब घोटाले में उनका भारी फायदा था। और शराब लॉबी जो साउथ की थी उसकी दिल्ली में एंट्री कराने का वादा अरविंद केजरीवाल ने उनसे किया था। ईडी का दावा है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब घोटाले के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए दिल्ली के टॉप नेताओं के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सारा जो मामला हुआ, ये पूरा जो था, सबका कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल थे। और के कविता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी। इसके बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया था अरविंद केजरीवाल को। दरअसल के कविता की गिरफ्तारी के बाद ही ईडी ने पूरे मामले को लेकर अब ये बयान जारी किया है। यानी कि ईडी का पहली बार ये बयान आया है जब के कविता को उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी का दावा है कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए दिल्ली के टॉप नेताओं से साथ मिलकर साजिश रची। इसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शामिल थे। इस लाभ के बदले वह 100 करोड़ रुपए दिए जाने में भी शामिल थी। ईडी का आरोप है कि के कविता और उसके सहयोगी शराब नीति से मिले लाभ के जरिए
आम आदमी पार्टी को दी गई रकम को रिकवर करना चाहते थे और प्रॉफिट भी कमाना चाहते थे। यानी कि जो 100 करोड़ रुपए उन्होंने शराब लॉबी को यहाँ लाने में और शराब लॉबी को बदलने में खर्च किए थे, वो इन्हें रिकवर करना चाहते थे। यानी कि यहाँ से पैसा कमाना चाहते थे और उस पैसे पर प्रॉफिट भी कमाना चाहते थे। ये आज के कविता ने बाकायदा बयान दिए हैं। ईडी ने ये बयान पहली बार जारी किया है शराब घोटाले के अंदर। ईडी ने बताया कि 245 जगहों पर छापेमारी और 15 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए, ये ईडी ने आज बता दिया है। ईडी ने बताया कि शराब घोटाले मामले में अब तक दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 जगहों पर छापेमारी की गई थी। इस मामले में अब तक आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये ईडी की स्टेटमेंट है, ये हम नहीं दे रहे हैं, ये ईडी की स्टेटमेंट है। ईडी ने कहा कि 15 मार्च को के कविता के हैदराबाद स्थित निवास पर छापेमारी की गई थी। इस कार्रवाई में के कविता के रिश्तेदारों ने बाधा डालने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नई दिल्ली में विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने बताया कि इसमें उन्होंने इस मामले में अभी तक एक प्रोसिक्यूशन शिकायत और 5 सप्लीमेंट्री शिकायतें दर्ज की हैं। इसके अलावा अपराध से प्राप्त आय में से अब तक 128.79 करोड़ का पता लगाया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो बार बार शोर मचाकर कह रही थी पैसा कहां है, रकम कहां है, रकम कहां है, ईडी ने अपने बयानों में, लिखित बयान के अंदर ईडी ने आज ये बता दिया 188.79 करोड़ रुपए की जो पूरी ट्रेल है वो ईडी ने बरामद कर ली है और ईडी के पास उसका पूरा कच्चा चिट्ठा लेखा जोखा हिसाब का है 128.79 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक चार्टर प्लेन से भेजा था और वो चार्टर प्लेन संभवतः के कविता का चार्टर प्लेन था जिससे वो सारी रकम गई थी। हवाला का इस्तेमाल भी इसमें हुआ था। ये सारी चीजें अब इस बात की गवाही दे रही हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस बात को बहुत लंबे समय से जनता को गुमराह करने के लिए ये कह रही थी कि ये देखिए गलत फंसाया जा रहा है, गलत फंसाया जा रहा है, अब के कविता ने पूरे बयानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से बच नहीं पाएंगे। उनके 2-2, 3-3 सिपा सालार भी फंसे हुए हैं शराब घोटाले के अंदर, लेकिन ये बार बार जिस तरीके से ईमानदारी का ढोंग रचा रहे थे आज उससे पर्दा उठ चुका है, क्योंकि ये जो रकम थी साउथ लॉबी ने खुद यानी कि के कविता ने दी थी अरविंद केजरीवाल को। यानी कि दिल्ली के अंदर आज साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बनकर उभरा है अब तक के इतिहास का। इतना भ्रष्टाचार कभी लालू फैमिली को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है केजरीवाल ने, और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही वो लोग थे जो अपने आप को पाक साफ बताकर, ईमानदार बताकर और देश के दूसरे नेताओं पर आरोप लगाकर भ्रष्टाचार के ये सत्ता में आए थे। और सत्ता में आने के बाद इन्होंने किस तरीके से गंद मचा दिया, किस तरीके से कीचड़ बना दिया, ये देखने वाली बात होगी। यानी कि अब दिल्ली की जनता को भी ऐसे भ्रष्टाचारी, मक्कार और ऐसे झूठे लोगों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, अब ये बच नहीं सकते हैं क्योंकि अब ये साफ हो गया है। खुद के कविता जिन्होंने ये रकम दी थी उन्होंने भी लिखित में ईडी को बयान दे दिया है और ये पहली बार है अब तक कि आज ईडी ने लिखित में अपना बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को घसीटते हुए ईडी की टीम लेकर जाएगी, तिहाड़ जेल के अंदर डाल देंगे। बहुत जल्दी होने वाला है ये।
और ये बात समझ चुके हैं और सीबीआई ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि बहुत जल्दी कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। यानी कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी तिहाड़ जेल के सीखंचों के पीछे होंगे। कितना ही शोर मचा लें, आखिर उन्होंने पाप किए हैं तो भरना तो उन्हें पड़ेगा ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।